डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पार्ट डिफेंस एकेडमी परिवार में। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आए हैं जो आपके लिए और आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ध्यान देने योग्य पॉइंट्स हैं, क्योंकि अब हम अपने बच्चों के साथ कुछ ना कुछ गलती करके चल रहे हैं जिनकी वजह से हमें कुछ खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो यदि हम अपने बच्चे की शिक्षा को बहुत बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उसका भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, तो हमें इन पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा। तो आइए चलिए सीखते हैं उन पॉइंट्स को। सबसे पहले बात आती है यहां पर मेन है करियर काउंसलिंग, कि हम अपने बच्चे का एम निर्धारित कर देते हैं कि हमारा बच्चा आईएएस बनेगा, हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा। हम ये नहीं देखते कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, हमारा बच्चा स्वयं क्या बनना चाहता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि हमारे बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है, उसके अंदर योग्यता कितनी है, उसका खुद का इंटरेस्ट किस फील्ड में है, तो उसको पहचानना है। उसी के साथ हमें अपने बच्चे की हेल्प करनी है उस फील्ड में अपने बच्चे को ले जाने के लिए। यानी हमें अपने विचार उस बच्चे के ऊपर नहीं थोपने हैं कि मैं तो अपने बेटे को आईएएस बनाऊंगा या मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा। तो ऐसा नहीं करना है हम सभी ने। इसी के साथ बात आती है स्ट्रेटेजी, कि हमने एम तो निर्धारित कर दिया अपने बच्चे का उसके इंटरेस्ट को देख करके। उसके बाद बात आती है स्ट्रेटेजी की, कि स्ट्रेटेजी क्या है उसकी, यानी हमने उसके लिए प्लानिंग क्या की है ताकि हमारा बच्चा आगे चल करके अपने एम को अचीव करे। उसके बाद बात आती है एटमॉस्फेयर क्या प्रोवाइड करा रहे हैं हम अपने बच्चे को। एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे हाउस है हमारा, यानी घर का वातावरण है, आपका जो नेबर आस पड़ोस है उस बच्चे का वो हो गया। स्कूल या एकेडमी जहां बच्चा पढ़ रहा है वहां का माहौल कैसा है, वहां के टीचर्स कैसे हैं, वहां उसके साथ जो उसके क्लासमेट्स हैं वो किस तरीके के हैं। उसके बाद बात आती है उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है। तो अक्सर क्या होता है, बच्चा 2 या 2:30 बजे 3 बजे स्कूल से घर आता है, उसके बाद वो अपने आस पड़ोस या अपने फ्रेंड सर्कल में खेलने के लिए या उनसे मिलने के लिए चला जाता है। तो अक्सर हम बिजी लाइफ है हमारी, तो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं पेरेंट्स कि हमारा बच्चा किन बच्चों के साथ है और क्या एक्टिविटी कर रहा है। तो ये चीजें भी हमें ध्यान देनी है यदि हमें अपने बच्चे के जीवन को सफल बनाना है। केवल उसमें किताबिक शिक्षा ही अपना रोल नहीं निभाएगी, एक एक पहलू होता है जो हमारे बच्चे के जीवन को संवारता है। ये पॉइंट्स हमारे बच्चे के जीवन को संवारने में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर पेरेंट्स को इन पॉइंट्स को ध्यान देना है यदि हमें अपने बच्चे को सफल करना है। तो आगे बात आती है मेन एस्पेक्ट्स टू अचीव एम, कि यदि हमें अपने बच्चे के एम को अचीव करना है, उसको जीवन में सफल करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या किन बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले है फिजिकल हेल्थ। अक्सर क्या होता है, बच्चा अर्ली मॉर्निंग उठ रहा है, उठ करके सीधा उसको नहलाया जा रहा है बाथरूम में कि चलो नहाओ जल्दी से, फटाफट रेडी हो जाओ स्कूल के लिए, वैन आ जाएगी, वैन निकल जाएगी, और वो बच्चा ब्रेकफास्ट तक भी करके नहीं जाता है कई बार। तो ये भी कहीं ना कहीं उसके हेल्थ इश्यू का कारण बनता है, उसको स्टोमिक एक, हेडेक वगैरह, तो इस तरह के इश्यू उस बच्चे के साथ बनने लग जाते हैं। और इसी के साथ साथ जब बच्चा स्कूल से घर आता है तो उसको हम ट्यूशन भेज देते हैं। उसके बाद जैसे एक्सरसाइज और डाइट, इन बातों पर हम बच्चे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो केवल पढ़ाई से ही बच्चे का जीवन सफल नहीं बनेगा, हमें उसको यदि मानसिक स्वस्थ बनाना है उसको, तो हमें शारीरिक स्वास्थ्य का भी, उसका जो फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान देना होगा उसके लिए। तो फिजिकल हेल्थ में हमें उसकी एक्सरसाइज और उसके डाइट प्लान का ध्यान रखना है कि बच्चा किस समय पर क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। अक्सर अभी हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे मोमोज, चाउमीन, पैकेट वाले आइटम्स ये ज्यादा खा रहे हैं, जिनकी वजह से उन बच्चों को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, वेट गेन नहीं हो रहा है और अक्सर बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती जा रही है। तो यदि हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा बच्चे का जो जीवन है वो बेहतर नहीं बन सकता। इसी के साथ बात आती है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ कैसी है हमारे बच्चे की, मानसिक विकास उसका कितना हो रहा है, योगा, ब्रेन बूस्ट एक्टिविटी, इन चीजों पर हम अपने बच्चे के पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे। मानता हूं कि हम सभी की बहुत बिजी लाइफ है आज के समय की, क्योंकि हम सभी बच्चों के लिए जो धन अर्जित करने में लगे हुए हैं, लेकिन कल को यदि उस बच्चे का जीवन ही अच्छा नहीं रहेगा तो हम उस धन का करेंगे क्या।
क्योंकि ये प्रकृति है और प्रकृति के साथ जुड़ करके यदि हम चलेंगे तो हम अपने जीवन को भी और आने वाली जो पीढ़ी है उसके जीवन को भी बहुत बेहतरीन बना सकेंगे। इसी के साथ साथ बात आती है एक्टिविटीज की, मेडिटेशन की। तो हमें जरूर ध्यान देना है कि इनमें से कोई ना कोई एक्टिविटी हम अपने बच्चे को जरूर कराएं, और बच्चा तब करेगा जब हम उसके साथ अटैच होंगे। सपोज करो, आजकल अक्सर देखने को मिलता है कि एक ड्रग चल रहा है हमारे समाज में, जो है मोबाइल फोन, सेल फोन, सोशल मीडिया। हर उम्र दराज का व्यक्ति, छोटे से लेकर के बड़े तक, एडिक्टेड होता जा रहा है सेल फोन का। इससे हमारे दिमाग में बहुत सारी बीमारियां पनप रही हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी बीमारियां यदि आ रही हैं हमारे जीवन में, तो उसका एकमात्र कारण है मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया। तो यदि हमें अपने जीवन को और अपने बच्चे के जीवन को और आने वाले पीढ़ी और समाज का बेहतर निर्माण करना है, तो उसके लिए सबसे मेन बात है कि हमें सोशल मीडिया से दूर रहना होगा। मींस इसका उपयोग हमें करना है, लेकिन कब और कितना करना है, किस समय पर करना है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। अक्सर होता क्या है कि हम बहुत जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकालते हैं और बार बार हम अपने मोबाइल फोन को देखने की आदत हमारी बन चुकी है। तो इन सब चीजों को हमें अवॉइड करना होगा। तो डियर पेरेंट्स, आज के जो पॉइंट्स हैं हमारे लिए, आज की जो शिक्षा पद्धति है, मैं बहुत सारी बातों को आज आपके सामने लेकर के आया हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और जरूरी भी हैं। तो हम सभी को इन बातों पर ध्यान देना है यदि आने वाली पीढ़ी को हमें अच्छा बनाना है तो, और हमें अपने देश का विकास करना है, अपने समाज का विकास करना है तो।